नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अभिजीत आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी क्या होती है उसके ऊपर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। इससे हम अपने पूर्व के जन्म में ही नहीं जा सकते हैं, बल्कि पूर्व के किए गए सारे कर्मों को या किसी के प्रति कोई भी द्वेष हो, कोई भी गुस्सा हो या किसी चीज़ के प्रति कोई भी भय हो, सबको हम लोग मिटा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल में एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। क्या हमने इससे पहले कोई जन्म जिया है? क्या हमारे पैटर्न्स और दुख और फियर का जवाब हमारे पिछले जन्म में छुपा हो सकता है? क्या हीलिंग सिर्फ कॉन्शियस लेवल के ये हीलिंग सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर ही नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को और सोल लेवल को भी हील करता है? दूसरा क्या है, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बड़ा तो ये वीडियो करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि PLR और ट्रांसपर्सनल हिप्नोथेरेपी क्या होता है। तो किस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है और हिप्नोथेरेपी किस हिसाब से काम करता है ये भी हम लोग समझेंगे। कौन सा प्रॉब्लम हम लोग इसके थ्रू क्योर कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में, इसको भी समझेंगे। कुछ रियल पैटर्न्स जो लोगों के लाइफ में होते हैं, बार बार आते हैं, उस पैटर्न को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं या वो पैटर्न देख करके कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। और आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इस वीडियो में देके जाऊंगा, जिससे आप लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, एक सोल हीलिंग जर्नी को। क्या आप सब लोग तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला चीज़ है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। व्हाट इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा जर्नी है जिसमें अपने सभी जन्मों का, जितने जन्म हम लोगों ने अभी तक लिए हुए हैं, सभी जन्मों का आपको फ्लैशेस या एक विजन आपको मिलता है। कैसे? एक गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आपको एक डीप ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं हम लोग, और वहाँ पे खाली सजेशंस हम लोग फायर करते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग एक्सेस करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको सब दिखाएगा। दोस्तों, जो भी आप लोग अभी रील में या अभी के कुछ पॉडकास्ट चैनलों में आप लोग देखते हैं कि मैंने इसका पास्ट लाइफ देखा है, उसका पास्ट लाइफ देखा है, कोई किसी का पास्ट लाइफ देख नहीं सकता है। ये कंप्लीटली गलत चीज़ फैलाया जा रहा है। कोई किसी का पास्ट लाइफ नहीं देख सकता है। आपका पास्ट लाइफ सिर्फ आप ही देख सकते हो। मैं एज अ हीलर, मैं एज ए प्रैक्टिशनर क्या कर सकता हूँ, मैं एज ए थेरापिस्ट क्या कर सकता हूँ, आपको उस डीप ट्रांस में लेके जा सकता हूँ जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सके, जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस में छुपे हुए राज को देख सके। लेकिन मैं वो देख नहीं सकता हूँ। आपका चीज़ है, आपके दिमाग में है, वो आप ही देख सकते हो। तीसरा, जो हमारा जो सोल का मेमोरी है, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि आपका जो चीज़ है वो आप ही देख सकते हो। इसका मेन चीज़ क्या है, जो हमारा आत्मा का जो मेमोरी है वो कभी डिलीट नहीं होता है। हम लोग आपको गाइड करके, एक थेरेपिस्ट क्या करता है, जो एक प्रॉपर थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, वो आपको गाइड करके एक आपको डीप ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट पे लेके जाता है। कुछ प्रोसेस होते हैं उसमें, जहाँ पे जाने के बाद हमारे किए गए क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ता है। और जवाब ऐसे ही आप नहीं देते हो कि आपको जो भी मनगढ़ंत हुआ आपने वैसा जवाब दे दिया। नहीं, वैसा नहीं। आपको जो भी दिखता है आप वही चीज़ कहते हो। जहाँ पे आपके
कॉन्शियस लेवल को, कॉन्शियस माइंड बैक सीट ले लेता है और सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव करता है। हाँ, इसका अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप अगर हमारे सबकॉन्शियस को एक्सेस करोगे तो हमसे तो आप गलत काम भी करवा सकते हो, हमारे बैंक अकाउंट या हमारे एटीएम के पिन भी पूछ सकते हो। ऐसा होता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड एक इतना पावरफुल टूल है, एक इतना एक्टिव चीज़ है, ये कोई भी गलत सजेशन या कोई भी गलत कमेंट को ये रिसीव नहीं करेगा। तुरंत आपके कॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेजेगा और तुरंत आप चौकन्ना हो जाओगे, है ना। तो गलत चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके आज मार्केट में बहुत सारे गलत चीज़ फैल रहे हैं, तो ये सब गलतफहमी में ना पड़ें। तो जैसे मैंने कहा कि इस रिग्रेशन के दौरान हम लोग एक डीप ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको अपना सोल लेवल मेमोरी एक्सेस करने को मिलता है, जिसमें छिपा हुआ है आपके पूर्व जन्म के सभी राज, अनुभव, आपके स्किल्स, आपके अधूरे काम, आपके अटैचमेंट, आपके ट्रॉमास, कार्मिक सीक्रेट्स, सब रिकॉर्ड्स, आपके पूर्व सभी जन्मों के सभी रिकॉर्ड्स आपके सोल लेवल मेमोरी में छुपा हुआ है। रिग्रेशन के दौरान आप एक बहुत ही सेफ और क्या कहूँगा, बहुत ही सेफ मेडिटेटिव स्टेट पे आप जाते हो, जहाँ पे आप कॉन्शियस तो होते हो, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड बैकफुट पे चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव करता है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट पे हो जाते हो, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट पे चले जाते हो। ये इसमें ना कोई जादू टोना नहीं है और ये कोई मतलब ड्रामेटिक या सिनेमैटिक चीज़ भी नहीं है। ये एक साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टेक्निक है। ये एक्चुअली हमारे भारत का टेक्निक है। ये हमारे भारत का टेक्निक है। महाभारत में आप सभी ने देखा होगा कि भीष्म पितामह भगवान को पूछ रहे हैं कि भगवान, मुझे तो अपने 100 जन्म याद हैं, तो अपने 100 जन्मों में तो मैंने कोई गलती नहीं किया है, तो मुझे ऐसा सज़ा क्यों मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि पितामह, आपको अपने 100 जन्म याद है, उससे भी पीछे जाइए, तभी आपको देखने को मिलेगा। तो भगवान पितामह को एक ग्लिम्स दिखाते हैं, तो उसमें वो सारा कहानी उनको पता चलता है, तो तभी वो होता है। और वहीं कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि अर्जुन विषाद योग में कि ये जो लोग आप देख रहे हो आपके सामने खड़े हैं, आपके परिवार, परिजन, मित्र, बंधु, जो भी हैं, गुरु, ये सभी मर चुके हैं, आपको सिर्फ अपना कर्म करना पड़ेगा। तो ये जो बात वो कह रहे हैं, ये सभी मर चुके हैं, मतलब ये उनको आगे लेके जा रहे हैं, फ्यूचर प्रोग्रेशन में लेके जा रहे हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, ये दोनों भारतीय विद्या है जो अभी वेस्टर्नाइज्ड होके आया है और पास्ट लाइफ और BLR ये सब के नाम से जाना जाता है, या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। बाकी ये चीज़ भारतीय चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव स्पिरिचुअल चीज़ है। जैसे कोई अगर त्राटक क्रिया करता है, अगर सही से करता है, तो उसको अपने पूर्व के सारे चीज़ याद आ जाते हैं, पूर्व जन्म के, है ना। तो उसी तरह ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, अभी आते हैं हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी से हम लोग क्या कर सकते हैं? हिप्नोथेरेपी से हम लोग आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव या हताशा से अगर गुजर रहा है, या कोई बहुत किसी चीज़ का किसी को बहुत ज़्यादा फियर है, एंग्जाइटी से गुजरता है, तो वो हिप्नोथेरेपी से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं।
हिप्नोथेरेपी से क्या होता है, थेरेपिस्ट आपको एक बहुत ही डीप रिलैक्स स्टेट पे लेके जाता है, जहाँ पे कॉन्शियस माइंड का जो नॉइज़ है वो बिल्कुल काम डाउन हो जाता है और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे कोई भी फियर्स हो, कोई भी बैड हैबिट्स हो, नेगेटिव इमोशंस हो या कोई भी हमारा पैटर्न हो, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। तो इसलिए क्या है, हिप्नोथेरेपी एक ऐसा चीज़ है जो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को, फियर्स को, एडिक्शन को और किसी भी तरीके का आपको अगर फोबिया है उसको वो क्लियर करता है और आपको एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाता है। बेसिकली थिंग इज यू आर व्हाट यू बिलीव। आप वही बनोगे जो आप जिसमें आप विश्वास रखोगे, है ना। तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट का यही काम होता है कि आपके सबकॉन्शियस को एक्सेस करके, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके आपको एक बेटर लाइफ दे सके, आपके जीवन में एक बदलाव ला सके। कौन कौन सा प्रॉब्लम हम इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आप समझेंगे कि आपकी लाइफ का कौन सा इशू सोल लेवल हीलिंग से ठीक हो सकता है। पहला तो आज के डेट पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। सभी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से सभी सफ़र करते हैं। आपको अगर रिपीटेटिव रिलेशनशिप ब्रेक का पैटर्न है, जैसे ट्रस्ट इशू, जैसे सडन रिलेशनशिप ब्रेक्स, ऐसा अगर आपके साथ बार बार हो रहा है तो ये एक कार्मिक पैटर्न है। ये हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी चीज़ का अगर आपको फियर है या फोबिया है, लाइक अगर किसी को पानी से डर लगता है, अगर मान के चलिए आपको हाइट का फियर है या अंधेरे का फियर है, ये सब चीज़ें, किसी को साइकिलिंग का, किसी को बाइक का, किसी को माउंटेन से फियर लगता है, पानी से फियर लगता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी से। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, कोई भी डर हो, कुछ भी चीज़ हो, ये ना इस जन्म से ताल्लुकात नहीं रखता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आता है हमारे पिछले जन्मों से। हमारे जो इनकम्प्लीट मेमोरीज़ होते हैं वो इस जन्म में हमको बार बार प्रोवोक करते हैं उस चीज़ में, उस डर में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जगह इनकम्प्लीट है ना। तो उसको कंप्लीट करने के लिए बार बार हमारा सबकॉन्शियस हमको प्रोवोक करता है। तीसरा क्या है, एंग्जाइटी और इमोशनल ब्लॉकेजेस भी हम लोग हिप्नोथेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। क्या होता है, आपके अंदर कोई भी अगर गहरा इमोशन सप्रेस्ड हो रहा है तो उसको रिलीज़ करके हम लोग ये एंग्जाइटी या इमोशनल जो भी ब्लॉकेजेस है इसको हील करते हैं। फिज़िकल अलाइनमेंट्स में साइकोसोमैटिक चीज़ें जैसे माइग्रेन, बैक पेन, चेस्ट टाइटनेस, फिर आपका डाइजेशन इशू, आजकल फ्रोजन शोल्डर या कोई भी पेन रिलेटेड कुछ भी, ये सब चीज़ भी हिप्नो हीलिंग से ठीक हो सकता है। रिलेशनशिप में कार्मिक टाइज जो भी होते हैं, कार्मिक टाइज मतलब आप कभी किसी से मिल रहे हो, मिलने के बाद ही आपको उनसे एक कनेक्शन फील हो रहा है, तो ऐसा टाइप का अगर है तो बार बार मिलने की चाहत हो रही है। अगर ऐसा टाइप का है तो वो भी चीज़ रिग्रेशन से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हो सकता है। लाइफ का पर्पस, लाइफ का क्लैरिटी, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों
ये वाला जन्म किस लिए है आपका, वो इस लाइफ का पर्पस, मेन पर्पस, इस जन्म का मेन पर्पस क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए पिछले किसी जन्म में आपका कोई भी एक बहुत अच्छा टैलेंट हो सकता है, जैसे किसी का कोई बहुत अच्छा स्किल्स हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी का काम हो सकता है। वो टैलेंट जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जहाँ पे हम लोग प्रेयर करवाते हैं, वहाँ पे आपका जो भी टैलेंट्स या जो भी आपकी सिद्धियाँ, वो सब आपको वापस मिलने के लिए हम लोग प्रेयर करवाते हैं। और बहुतों के केस में देखा भी गया है, वो सेशन ख़त्म होने के बाद उनको उस चीज़ का फ़र्क महसूस हुआ है। दूसरा ये है कि हम लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में ना, बचपन में कुछ ना कुछ ट्रॉमास रहे होंगे, जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हम लोग कहते हैं, जो हमें अपने बड़े उम्र तक जो हमें हॉन्ट करता है, जो एक फियर का कारण बन जाता है, जो एक फोबिया का कारण बन जाता है। तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक स्टेज आता है इनर चाइल्ड हीलिंग, जिसमें आपको एकदम आपके बचपन के जो भी फियर्स या ट्रॉमास है उसको क्लियर करवाया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू। दूसरा ये है कि जो इनर चाइल्ड हीलिंग है बहुत लाभदायी है। बहुतों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करना नहीं होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग से ही बहुतों का काम बन जाता है। एक क्लाइंट का एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो उनको बार बार ना लाइफ में बिट्रेयल मिल रहा था, बिट्रेयल इश्यूज से वो बार बार परेशान हो रहे थे। तो परेशान मतलब रिलेशनशिप में भी, और बिजनेस के जगह में भी, और पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। चाहे वो अपने दोस्तों से हो, फैमिली मेम्बर से हो, या अपने लव अफेयर्स में हो, या अपने बिजनेस में हो, हर एक जगह पे उनको ना बार बार बिट्रेयल आ रहा था। कोई भी उनसे जुड़ता हो या कोई भी उनसे मिलता हो ना, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको बिट्रेयल आ रहा था। तो वो जब मेरे पास आए, ये केस बोले, तो मैंने उनको रिग्रेशन करने का सलाह दिया। तो जब ये सेशन हो रहा था, उन्होंने देखा कि पास्ट के एक लाइफ में वो एक केयर टेकर थी, किसी एक जन्म में वो एक केयर टेकर थी, जहाँ सबसे क्लोज आदमी ने ही सबसे क्लोज आदमी ने उनको धोखा दिया, है ना। और उनके मौत का कारण भी वो धोखा बना। तो वो जो कार्मिक चीज़ है वो कैरी हो रहा था। तो वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि वो उस डर से मरी है, या उनके पूर्व के जन्म का जो एंड था वो उस चीज़ से हुआ है। तो उनके सोल लेवल मेमोरी में वो चीज़ था। तो आफ्टर द रिग्रेशन हैपेंड, आफ्टर द सेशन, शी वॉज वेरी लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली क्या था कि उनको एक क्या बोलूँ, उनको मतलब स्टेबिलिटी या एक मतलब विश्वास वाला जो संबंध है, जो भी उनके लाइफ में उसके ये सेशन करने के बाद और उनका प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद जो भी रिलेशंस उनके बने, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, बिजनेस लेवल पे हो, या उनके निजी जीवन में लव अफेयर्स में हो। हालांकि ये सेशन के बाद ही उनका जिसके साथ अफेयर हुआ उनके साथ आज वो हैप्पीली मैरिड भी हैं।
तो एक ये सेशन बहुत मेरे लिए एक माइलस्टोन रहा है मेरे करियर में, कि ऐसा भी हो सकता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी क्या है, हिप्नोथेरेपी में तो चलो कोई अपना हेल्थ इश्यूज़ लेके भी आ जाता है, बैक पेन है, बहुत सीवियर पेन है, बहुत मतलब लॉन्ग टाइम से सफ़रर हैं पेन के लिए, या कोई भी एक इश्यूज़ एंग्जाइटी इशू से लॉन्ग टाइम सफ़रिंग कर रहे हैं, तो हिप्नोथेरेपी में तो ये सब होता है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना बहुत जितना क्लाइंट्स के साथ आप सेशन करोगे ना, उतना आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया नया स्टोरी जानने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हर किसी का स्टोरी बहुत दर्दनाक होता है। मैंने ऐसे भी लोगों के काम किए हैं जो पिछले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में हीलर्स थे या हीलर्स रह चुके हैं, उनके भी मैंने सेशंस किए हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। हालांकि जो लोगों का मैंने किया है, ऐसे 2 या 3-4 लोगों का मैंने किया रहेगा, तो रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे आए। और सेशन से पहले ही उनके अंदर एक हीलिंग करने का या एक ममता वाला स्वभाव तो था ही। और इसके बाद तो वो लोगों ने अपने जीवन में अपने पास्ट लाइफ में जाकर के जो भी चीज़ देखा, उससे उनको उनके जीवन में काफ़ी क्लैरिटी भी नज़र आई। और अभी उनमें से एक जन तो बहुत अच्छा रेकी हीलर है, एक जन नहीं सॉरी उनमें से 2 जन बहुत अच्छा रेकी हीलर है। एक जन लामा फेरा में है और एक जन समाज सेवा में एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है। तो वो लोग भी बच्चों वगैरह के ऊपर वो लोग काम करते हैं। तो बहुत फ़र्क उनको अपने जीवन में दिखा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप बहुत मतलब फ्रीक्वेंट करते हो, बहुत लोगों के साथ अगर आप करते हो, बहुत लोगों को आप अगर थेरेपी दे रहे हो ये वाला, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो जिनको दे रहे हो वो इवॉल्व कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप भी इवॉल्व कर रहे हो। क्योंकि हर एक क्लाइंट का हर एक अपना अलग स्टोरी रहता है। तो जो आप जब कर रहे हो वो स्टोरी आप सुन रहे हो, तो उसके साथ साथ और जब अपने आंखों के सामने थेरेपी होने के बाद, सेशन होने के बाद, उनका प्रैक्टिस कर लेने के बाद जब उनके जीवन में बदलाव आ रहा है और वो जब थैंकफुल हो रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है। और आपको एक तजुर्बा भी हो जाता है कि कौन कौन सा काम हो सकता है, क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मेरा तो हर वक्त सही जाता है, मैं बहुत बड़ा थेरेपिस्ट हूँ। ये सब कुछ नहीं है। ऐसा भी सेशन गया है जहाँ पे मैं भी स्टक हो गया था। ऐसा सेशन हुआ है मेरे को बीच में बंद करना पड़ा है सेशन। बीच में बंद करना पड़ा है मतलब टेक्निकल ग्लिचेस के लिए, मेरा कोई फॉल्ट या क्लाइंट का कोई फॉल्ट की वजह से नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। और जो सेशन बीच में रोकना पड़ा उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ से मैं कैसे निकलूँ या क्लाइंट को कैसे निकालूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर नहीं निकालूँगा तो वो नहीं बाहर आ सकते या उनका नींद टूटेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ ऐसा हो जाता है ना कि मेरे सजेशंस के पहले ही क्लाइंट एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे भाग रहे, तो वहाँ पे रोकना बहुत ज़रूरी है। या किसी को बहुत कुछ हैवी चीज़ दिख रहा है, वहाँ पे उनका रोना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसको रोक लेना, उसको वहाँ से शांत करके फिर सेशन को कंटिन्यू करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा रिग्रेशन होता कैसे है। रिग्रेशन में कुछ स्टेप्स है, मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बोलूँगा, जस्ट एक टच मैं इधर पे देके जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राउंडिंग करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं। फिर क्या होता है, फिर डीप ब्रीदिंग होता है, फिर एक विजुअलाइजेशन किया जाता है। हालांकि मेरे से कोई अगर करता है तो मैं विजुअलाइजेशन वाला पहले ही टेस्ट ले लेता हूँ, तभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। अगर क्लाइंट विजुअल नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है।
तीसरा क्या है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड का गेट ओपन करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को फ्रंट फुट पे लाते हैं। फिर उसमें आपको पीछे लेके जाते हैं इसी जन्म में। वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद आपको आपके पूर्व जन्म में लेके जाया जाता है, जहाँ पे थेरेपिस्ट सिर्फ आपको सजेशंस फायर करते हैं और आप वो सजेशंस सुनते ही आप एक डीप ट्रांस में रहते हो। जब आपके ईयर में वो सजेशंस हिट होता है तब आपके माइंड में इमेज या विजुअल उस जन्म का आ जाता है। एंड में हीलिंग, कॉर्ड कटिंग होता है और फॉरगिवनेस तो होता ही है, ग्रेटफुलनेस होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने जो भी देवी देवता को आप लोग मानते हो उनके प्रति, ये एक रहता है। और हमेशा क्या होता है ना, आप कंट्रोल आप अपने कंट्रोल में ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे पहले बोला कि आप ट्रांस में हो तो आपसे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ये सेशन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। अभी कुछ पावरफुल टिप्स आप लोगों के लिए मैं देके जाऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या है कि अपना पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखें। कैसे करेंगे? आप वॉलंटियर हो, विक्टिम हो या वॉरियर हो, ये पहले पहचानो आपका एनर्जी कौन सा है। दूसरा है कि फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करो, क्योंकि फॉरगिवनेस क्या है ना, फॉरगिवनेस आप किसी को क्षमा करके उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो या अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहे हो। फॉरगिवनेस आपके खुद के सेल्फ हीलिंग के लिए ज़रूरत है, ठीक है। दूसरों के लिए मतलब ये मत सोचो कि आप फॉरगिवनेस करके उसको कुछ बहुत करके दे रहे हो, वैसा नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। तीसरा है कि कभी भी आप कुछ भी टाइट सिचुएशन में अगर आते हो, बहुत टफ सिचुएशन आपके जीवन में चल रहा है, बहुत माइंड हेवी हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसा सिचुएशंस पे अगर आप आ रहे हो तो ऑलवेज अपने इस एज में रह के अपने बैक ऑफ द माइंड में अपने आपका जो खुद का बचपन था उसको सोचो और ऑलवेज उस बच्चे को हग किया करो। उसमें क्या होगा ना, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। ये अगर प्रोसेस आप कर सके अपने अंदर। चौथा ये है कि रोज सुबह जब आप नींद से उठते हो, अपने बेड में बैठ के सबसे पहले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर what I have, and I love the universe for making me what I am। ये 4 चीज़ एवरीडे सुबह नींद से उठकर अपने बिस्तर में बैठ के ये किया कीजिए 5 मिनट के लिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा है एक आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कीजिए, चाहे वो दिन के शुरुआत में हो या दिन के अंत में हो, कि आपको क्या क्या आपके जीवन में आज हुआ। मेरा आज फलाने से मीटिंग था, मैंने घर से इतना बजे निकला, ये खाया वो खाया, ये हुआ मेरे साथ फलाना, जो भी है वो सारा चीज़ एक डायरी में लिख लीजिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका 60% एंग्जाइटी या जो भी इमोशनल ब्लॉकेज है वो सारा हल हो जाता है। जो भी कुछ फियर वगैरह है वो हल हो जाता है। 60% तो हो जाता है, एक लंबा प्रैक्टिस में रहेंगे तो 60% हो जाता है। तीसरा क्या है कि खुद को एक मेडिटेटिव स्टेट पे लेके जाइए। एक छोटा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 4 सेकंड के लिए इनहेल करना है, फिर 4 सेकंड होल्ड करना है, फिर 6 सेकंड में धीरे धीरे उसको रिलीज करना है। कैसे?
ये वाला प्रैक्टिस कीजिए। ये कम से कम 5 मिनट्स करके दिन में 4 या 5 बार कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये इस प्रैक्टिस से ना आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही काम स्टेट पे चला जाता है। ठीक है, नींद से पहले भी आप लोग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत गहरा नींद मिलेगा आप लोगों को। एक बात क्या है ना, हर एक पैटर्न सिर्फ इस जन्म का नहीं होता है। जो भी है हम लोग पूर्व जन्म से कैरी कर रहे हैं, जो भी फियर है, एंग्जाइटी है, हम लोग पिछले जन्म से ही कैरी करके लेके आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ये क्यों हमारे साथ कैरी होता है, हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, और जब आप समझ जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम, जो भी पैटर्न, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज या हेल्थ इश्यूज जो भी कुछ है ना, ये एक पैटर्न है। जो भी फियर है ये एक पैटर्न है। जब आप ये ऑब्जर्व करने लगते हो ना, तो आपको आपका रूट कॉज पता चल जाता है। अगर आप इमोशनल ब्लॉकेज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कैरियर कंफ्यूजन, ट्रॉमा या फोबिया से गुजर रहे हो, जैसे किसी भी प्रॉब्लम से आप अगर जा रहे हो, उसका रूट कॉज ढूंढना ज़रूरी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोथेरेपी आपको डेफिनेटली हेल्प करता है आपके प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचने के लिए, और उसको समाधान करने में आपको एक डीप हीलिंग देता है, आपको सोल लेवल का हीलिंग मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, चाहे आप हिप्नोथेरेपी करो या चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, ये सेशन के बाद ना आप बहुत ही काम स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, माइंड का क्लैरिटी बहुत बढ़ जाता है। बस इतना ही तक बोलूँगा, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए अगर तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी to make that video. Thank you.